हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज एंड नाल पॉइंट, जहां पे आज ये मेन टॉपिक होगा। नाल पॉइंट मतलब नाल पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो नाल कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए ये काम करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से काम करते हैं, नाल कंडीशन गैल्वेनोमीटर का आएगा तो उसको यूज़ करते हुए ये काम करते हैं। नाल कंडीशन मतलब क्या है उसको भी आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो एक सेल को कनेक्ट किया जिसका मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप या ईएमएफ ही ले लेते हैं, ई है। इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो होगा, आई मान लेते हैं, और एक ब्रांच के थ्रू I1 चला जाएगा और दूसरे ब्रांच के थ्रू I2 चला जाएगा। ठीक है, अभी इतना तक समझो कि एक ब्रांच के थ्रू I1 गया, दूसरे के थ्रू I2 गया। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का नाल पॉइंट जो है या नाल कंडीशन जो है उसको समझते हैं। देखो, नाल पॉइंट या नाल कंडीशन मतलब कि उस गैल्वेनोमीटर का जो निडल होता है उस निडल का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। डिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब उस ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है और गैल्वेनोमीटर पे कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, जीरो रीडिंग मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है नाल पॉइंट, है ना। एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रैक्टिकल रूम पे देखे होंगे, इस टाइप पे एक निडल रहता है गैल्वेनोमीटर पे और वो लेफ्ट साइड राइट साइड जाता है और इसमें लिखा हुआ होता है 0। इस साइड में जैसे जैसे बढ़ता है 90 80 तक रहता है, इस साइड में भी 90 80 50 तक रहता है। एक इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, इस टाइप पे रहते हैं। अगर ये जो निडल है ये 0 में टच्ड है, 0 में टच्ड है मतलब क्या है कि उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर को अगर छोड़ दोगे कहीं पे कनेक्ट ना करके तो वो 0 शो करते हैं, मतलब वो नाल पॉइंट है। तो नाल पॉइंट मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट फ्लो ना होने का कंडीशन क्या है। अगर मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो ना होने का मतलब I इक्वल्स टू 0 मिलने का कंडीशन क्या है। ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मतलब VA इज इक्वल्स टू VB होना चाहिए। VA इक्वल्स टू VB अगर मिला तो हम बोल देंगे कि भाई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस पे नाम देते हैं, मान लो A B C और D, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का भी नाम देते हैं, मान लो P Q R और S, ऐसे नाम दिया। तो इसके थ्रू ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अगर नाल कंडीशन पे है तो करंट फ्लो 0, मतलब IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके थ्रू। तो जितना आई करंट इस साइड पे गया था उतना ही आई करंट इस साइड पे, I1 करंट इस साइड से हुए मतलब होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इस साइड से I1 गया था, I1 ही निकला। सेम I2 इस साइड में गया और I2 ही निकलेंगे इस साइड से, क्योंकि बीच में वो तो कोई काम का नहीं है गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर कोई काम का नहीं है, हाँ, लेकिन उसको खोल भी नहीं सकते, उसको खोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम हो गया, 0 नहीं हुआ पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप 0 नहीं हुआ कि शॉर्ट सर्किट कर दोगे उसको। ठीक है, लॉजिकली कर सकते हो लेकिन नॉर्मली होता नहीं, इन द एक्सपेरिमेंट पे होता नहीं है ऐसा। ठीक है, नहीं तो ब्रिज ही टूट जाएगा ना। ठीक है, ब्रिज ही कहाँ रहेगा, अगर उस जी को ही खोल दोगे तो ब्रिज कैसे कहा जाएगा इसको। ठीक है, इस देखो ये सर्किट को, ये जो सर्किट हम ड्रॉ किए हैं इसमें, इसको ही कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको ही कहा जाता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली देखो A पॉइंट B पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में देखो कोई करंट फ्लो हो रहा है I1। करंट फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब। पोटेंशियल डिफरेंस जिस साइड पे ज़्यादा है, मान लो A पॉइंट पे ज़्यादा है B पॉइंट पे कम है, तो ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर भागते हैं, है ना। करंट जो फ्लो होता है VA और VB मान लो रेजिस्टेंस है बीच में, तो इस साइड से इस साइड पे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है VA ज़्यादा है VB कम है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि VA माइनस VB, क्योंकि VA ज़्यादा है इसलिए I1 करंट A से B की ओर जा रहा है और उसका वैल्यू करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू P है उसमें। सेम अगर हम इसमें देखो A से
डी की ओर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं वी ए माइनस वी डी इज इक्वल्स टू आई टू इंटू रेजिस्टेंस आर। ये दो हुआ। सेम तरीके से और दो मिलेगा इस साइड Q और S के लिए दो मिलेगा, जैसे कि हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू आई वन क्यू, एंड लिख सकते हैं वी डी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू आई टू एस, ऐसे लिख सकते हैं और दोनों को। अब देखो इंटरेस्टिंग मैटर क्या है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज नाल कंडीशन पे है तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब बी पॉइंट और डी पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल्स सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं अंडर द नाल कंडीशन वी बी इक्वल्स टू वी डी, बोल सकते हैं नाल कंडीशन पे। तो जहाँ जहाँ पे वी डी दिख रहा है उसको हम वी बी लिख सकते हैं। तो इस डी को हम बी पे बदल दिए, इस डी को हम बी पे बदल दिए, है ना। तो बेसिकली ऐसे अगर बदल देंगे, देखो तुम मतलब एग्जाम पे करोगे तो और एक बार लिख के करना, ठीक है। मैं जस्ट इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम पे और एक बार लिख के करना, वी डी को वी बी पे चेंज करके और 4 लाइंस मिलेगा फिर ऐसे। तो अगर ध्यान से देखोगे इसमें देखो क्या है, वी ए माइनस वी बी दिख रहा है, इसमें भी वी ए माइनस वी बी दिख रहा है, मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो अगर आई वन पी इक्वल्स टू आई टू क्यू मिला तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई वन बाई आई टू इज इक्वल्स टू क्यू बाई पी बोल सकते हैं, सिंपल। सेम तरीके से देखो इसमें भी वी बी माइनस बी सी है, इसमें भी वी बी माइनस बी सी है, तो ये दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, मतलब आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई टू एस बोल सकते हैं। और आई वन बाई आई टू का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज एस बाई क्यू हुआ। देखो दो इक्वेशन है, दोनों पे ही आई वन बाई आई टू आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स क्यू बाई पी, सॉरी मैं कुछ गलत लिखा, हाँ फर्स्ट इक्वेशन पे P और R था, मैं Q किया, P और R था ना फर्स्ट दोनों इक्वेशन पे, तो ये R हो जाएगा, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है मेरा मिस्टेक है, ये Q नहीं ये R होगा, ये R होगा फिर, सॉरी ये तो P ही है, वो नहीं, Q जो वैल्यू लिखे हैं वो R होगा, Q नहीं होगा, R बाई पी होगा इसमें, राइट, R बाई पी। और इसमें क्या हो रहा था, S बाई क्यू, ये ठीक है, S बाई क्यू। अभी देखो इसमें हम दोनों को अगर इक्वल करें तो क्या आएगा, सिंपली R बाई पी इज इक्वल्स टू S बाई क्यू। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P को ऊपर लेके जाते हैं और S को नीचे लाते हैं, तो क्या आएगा, P को उस साइड पे ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा P बाई क्यू, और इस साइड में S को नीचे ला रहे हैं तो R बाई एस, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होगा। तो ये जो है ना P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, ये नाल कंडीशन पे ही पॉसिबल है, और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी कहते हैं कि एट नाल कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर दोनों आर्म का जो रेजिस्टेंस रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर हम P बाई क्यू इन दोनों को हॉराइजेंटली डिवाइड करें तो R बाई एस ये हॉराइजेंटली डिवाइड होगा, ठीक है, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस। उल्टा करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो कि अगर हम P बाई आर मतलब वर्टिकली अगर डिवाइड करें इसको, P बाई आर वर्टिकली डिवाइड करें तो ये भी वर्टिकली डिवाइड के साथ इक्वल होगा, मतलब Q बाई एस के साथ इक्वल होगा। तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस भी बोल सकते हैं, या फिर P बाई आर इक्वल्स टू Q बाई एस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं। देखो P बाई आर इज इक्वल्स टू Q बाई एस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक चीज़, एक क्वेश्चन कभी कभी भाइभा में पूछा जाता है, पूछते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम यूज़ करते हैं उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस रख दे, रेजिस्टेंस के बीच में अगर ज़्यादा डिफरेंस रख देंगे, जैसे मान लो हम व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ऐसे ले रहे हैं इस टाइप का इसमें 1 2 रख रहे हैं, इसमें 500 और 1000 रख रहे हैं, देखो रेशियो तो सेम है 1/2, और इसमें कैंसिल करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो क्या ये एक्सपेरिमेंटली अगर ऐसे कर देते तो मतलब होगा, चलेगा या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा? तो बात ये है कि चलेगा तो ज़रूर सर, लेकिन जब तक ये अगर फाइनल है तो ठीक है, मतलब फाइनली अगर आप 1 तो 1 दे रहे हो, 500 ओम दे रहे हैं तो 500 ही हैं,
ऐसा है तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर मान लो आप जो मेरे को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उस रेजिस्टेंस पे 500 बोल लिखा हुआ है 500, लेकिन बीच बीच में वो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, 500 से 2 ओम भी आ रहा है बीच बीच में, तो रेजिस्टेंस का फ्लक्चुएशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो नाल कंडीशन एक तो 1/2 इक्वल्स टू 500/100 नहीं रहेगा। दूसरा बात है, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो ये नाल कंडीशन नहीं रहेगा, मतलब इन दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, VA और VB ये दोनों मान लो सेम नहीं हुआ, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू ह्यूज अमाउंट करंट पास हो जाने का चांस रह जाएगा। और अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट पास हो गया गैल्वेनोमीटर, तो फूट जाएगा, उसका कैपेसिटी नहीं है इतना होल्ड करने का, वो तो जस्ट बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। थियोरेटिकली सही है, चलेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट पे हमारा समझ रहे हो एक्सपेरिमेंट, अरे हम लोगों को जो बॉक्स देते हैं ना, रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें हम निकालते हैं 2 और रीडिंग देते हैं 200 का, हो जाता है कभी कभी ऐसा, है ना। मान लो 2 ओम का नॉब उठाए हो और हो गया 2 मेगा ओम, क्या होगा समझ रहे हो। तो इस टाइप, इसलिए ही क्या होता है जब एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, बैलेंस करते वक्त एक्सपेरिमेंटली जब मान लो इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, इसमें 1 ओम दिए हैं, इस आर्म पे 2 ओम दिए हैं, इस आर्म पे मान लो 100 ओम दिए हैं, तो इसको तो हम धीरे धीरे चेंज करके गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पे लाएंगे। अगर मान लो इसमें 1 दिए हैं, 2 दिए हैं, 100 दिए हैं, अभी थियोरी जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तब इसमें दे के चेक करोगे कि कितना होगा, तो मान लो 50 ओम पहले दिए हो, कितना 50 ओम दिए हो, तो उसमें देखोगे कि नहीं हुआ, तो ये जो डिफरेंस आ गया ना, या फिर मान लो 20 ओम दिए हो, तो 100 और 20 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस होने के लिए क्या हो जाएगा ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू पास हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। मतलब करंट क्या देखेंगे, करंट देखेंगे कि नहीं हमारा रास्ता जितना सीधा साधा है उस हिसाब से हम पास कर जाएंगे। तो यहाँ पे उसको 1 ओम मिला, ज़्यादा करंट पास हो गया। देख रहे हैं कि नहीं, इस साइड पे जाएंगे तो हमारा 100 एम्पियर है, पर इस साइड से हम अगर निकल जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ हमको 2 ओम को फेस करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को होते हुए ऐसे करके निकल जाएंगे, और अगर ऐसे निकले मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हो गया ह्यूज अमाउंट, तो जाना ही है गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। निडल टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, निडल टूट जाएगा। तो इसलिए ही जब हम उस वैल्यूज़ को लेते हैं P/Q R/S को, रेशियो सेम होगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उस टाइम पे बहुत नियर बाई वैल्यूज़ लेना होगा, क्लोज वैल्यूज़ नहीं होगा लेना होगा, नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं वो खराब होने का चांसेस हैं, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है, क्लियर हो गया होगा। मैं प्रैक्टिकल को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया इसमें, बट बेसिकली प्रैक्टिकल्स हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज पे, ठीक है। मीटर ब्रिज इसके बाद ही आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज़ करके वो बनता है, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है इसमें तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, और इस चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि सबसे पहले इस टाइप का वीडियोस तुम्हारे पास पहुंच जाए। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।